हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी आरओ का चैप्टर 8 भारत माता, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है भारत माता और इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये जो पार्ट है उनकी रचना हिंदुस्तान की कहानी का एक 5वां अध्याय है। ठीक है, यानी कि उनकी एक रचना है हिंदुस्तान की कहानी, उसका 5वां जो अध्याय है वो है हमारी ये यहाँ पर जो चैप्टर है भारत माता। मूल रूप से हिंदुस्तान की कहानी जो है वो अंग्रेजी में लिखी गई है और इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हरभाऊ उपाध्याय जी ने किया। हरभाऊ उपाध्याय जी ने इसका जो हिंदी अनुवाद है वो किया है। अब यहाँ पर चैप्टर में हमें क्या बताया गया है, जो पाठ है वो शुरू होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं और इस पाठ में बताते हैं कि अनेक हिस्सों में बांटा होने के बावजूद भी पूरा हिंदुस्तान एक है और भारत माता की जय का मतलब है यहाँ की करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। नेहरू जी कहते हैं कि जब वो कार्यक्रमों के सिलसिले में देश के अलग-अलग हिस्सों में जाते थे, तो वो अक्सर अपने श्रोताओं से भारत या हिंदुस्तान के बारे में बात करते थे। भारत संस्कृत का एक शब्द है और दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। हालांकि वो शहर के लोगों से हिंदुस्तान के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शहर के लोग ज्यादा समझदार होते हैं। मगर जब भी वो गांव में कार्यक्रम के लिए जाते थे तो किसानों से इस बड़े देश के बारे में चर्चा अवश्य करते थे, जिसकी आबादी के लिए वो सब मिलकर कोशिश कर रहे थे। अपनी बातचीत के दौरान नेहरू जी उन्हें ये भी बताते थे कि भले ही देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा यानी कि अलग हो, फिर भी पूरा देश एक है। वो उन सभी समस्याओं के बारे में भी लोगों से बात करते थे जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी किसानों के लिए एक जैसी थी। यानी पूरे देश के किसानों की समस्याएं एक सी थी। वो स्वराज या आजादी का महत्व व उसके फायदे भी लोगों को समझाते थे। नेहरू जी कहते थे कि वो किसानों को ये भी बताते थे कि उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, तब उन्हें महसूस हुआ कि पूरे भारत के किसानों की जो समस्याएं हैं वो लगभग एक जैसी हैं। इसलिए सभी जगह के किसान मुझसे एक जैसे ही सवाल करते हैं। उस वक्त अधिकतर किसानों की समस्याएं थी कि वो गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे थे। जमींदार और महाजन उनसे ज्यादा सूद ब्याज वसूलते थे। अंग्रेज सरकार उनसे अत्यधिक लगान लेती थी। ऊपर से पुलिस भी उन पर खूब जुल्म करती थी। यह सब एक विदेशी सरकार यानी अंग्रेज सरकार के कारण हो रहा था। इसलिए सारे भारतवासी इस विदेशी जल्द छुटकारा पाना चाहते थे। उसके बाद नेहरू जी कहते हैं कि उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि सभी लोग ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और उससे भी ज़्यादा इस पूरी दुनिया के बारे में सोचें, जिसके हम भी एक अंश हैं। इसलिए वो अपनी बातचीत में लोगों से चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र भी करते थे। वो सोवियत यूनियन में हुए आश्चर्यजनक बदलाव व अमेरिका की अ, उन्नति के बारे में भी लोगों से बात करते थे। हालाँकि पहले उन्होंने सोचा कि किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये इतना मुश्किल भी नहीं था और इसके 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण यह था कि लोगों ने हमारे महाकाव्य व पुराणों की उन कथा कहानियों को सुना था, जिनमें इन देशों की कल्पना की गई थी। दूसरा कारण ये था कि कुछ लोगों ने हमारे देश के चारों कोनों में स्थित बड़े-बड़े तीर्थों की यात्राएँ की थी, यानी पूरे देश का भ्रमण किया था। तीसरा कारण यह था कि कुछ पुराने सिपाही बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने के लिए, तो कुछ लोग नौकरी करने के लिए विदेश गए थे। इसलिए लोगों को विदेशों में चल रही गतिविधियों के बारे में समझाना आसान हो गया। सन 1930 के बाद आई आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के देशों में पड़ने वाले जो प्रभाव थे, उनके बारे में जब नेहरू जी लोगों से पूछते हैं और लोगों को बताते हैं तो उनकी समझ में आसानी से आ जाता है। और नेहरू जी आगे कहते हैं कि अक्सर कार्यक्रमों में उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। जब वो लोग इस नारे का
मतलब पूछते तो लोग जवाब नहीं दे पाते थे, एक दूसरे की तरफ देखने लगते थे। आखिरकार एक दिन एक हट्टे-कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ धरती से है। नेहरू जी ने फिर उससे प्रश्न पूछा कि कौन-सी धरती माता, तुम्हारे गाँव की धरती या जिले की धरती या सूबे की धरती या फिर सारे हिंदुस्तान की धरती? जाट किसान से इसका कोई जवाब देते ना बनता देख, नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि भारत सिर्फ उतना ही नहीं है जितना उन्होंने समझ रखा है। नदी, पहाड़, जंगल, अन्न से भरे खेत खलियान और करोड़ों भारतीयों से मिलकर ये हिंदुस्तान बना है। भारत माता दरअसल भारत में रहने वाले यही करोड़ों लोग हैं और इसलिए भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय, अर्थात करोड़ों करोड़ भारतीयों की जय। नेहरू जी उन्हें समझाते हैं कि वो सब भारत माता के ही अंश हैं और एक तरह से वो ही भारत माता हैं। नेहरू जी का यह विचार जब उनकी समझ में आ जाता था, तो उनकी आँखों में एक अजीब-सी चमक आ जाती थी। जैसे ही उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए।